नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पहलगाम को लेकर आज केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। शाम 6 बजे होगी बैठक। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की हुई बैठक में सोनिया, खरगे, राहुल सहित तमाम नेता रहे मौजूद। बैठक में 1 मिनट का रखा गया मौन। भारत सरकार ने देश में सस्पेंड किया पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट। आईटी मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया एक्शन। पाकिस्तानी नागरिकों को भी वापस लौटने का दिया गया है निर्देश। आज बिहार के दौरे पर पीएम मोदी। दौरे को लेकर आरजेडी का तंज, कहा ऐसे वक्त में चुनाव प्रचार में लगे हैं मोदी। सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान को लेकर किए गए कड़े फैसले। देश ने 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोका। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द। अटारी बॉर्डर भी किया गया बंद। ईडी ने FIIT कोचिंग के 10 ठिकानों पर की छापेमारी। कोचिंग सेंटर बंद होने से लेकर जुड़ा है मामला। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के ठिकानों पर हुई छापेमारी। जम्मू में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ के लसाना वन क्षेत्र में चल रहा है अभियान। घाटी में कई जगहों पर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर बड़ा एक्शन। सुरक्षा बलों ने घेरे 1000 से ज्यादा नक्सली। आधा दर्जन से ज्यादा नक्सली किए गए ढेर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का भारत दौरा पूरा। जयपुर से वॉशिंगटन के लिए हुए रवाना। पीएम मोदी से की द्विपक्षीय वार्ता। बिहार चुनाव को लेकर कवायद तेज। आज पटना में होगी महागठबंधन की दूसरी समन्वय समिति की मीटिंग। सीएम कैंडिडेट समेत तमाम अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। राष्ट्रपति बनने के 3 महीने में ही डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में आई गिरावट। इकोनॉमिस्ट सर्वे में खुलासा, केवल 41% लोगों की पसंद है अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप की अवैध नीतियों के खिलाफ 12 अमेरिकी राज्य पहुंचे कोर्ट। ट्रंप की टैरिफ नीति को बताया गैर कानूनी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लगाए आरोप। यूक्रेन पर फिर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। जेलेंस्की पर लगाया शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाने का आरोप। आर पार की कही बात। हमास पर भड़के फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास। कहा बंधकों को रिहा करो और नेतन्याहू को मत दो हमले का मौका। तुर्की के इस्तांबुल में भूकंप से लोगों में दहशत। 6.2 तीव्रता के भूकंप के बाद 51 आफ्टर शॉक आए। 150 से ज्यादा घायल। 10 लाख से ज्यादा के लग्जरी आइटम्स की खरीदी पर 1% TCS लागू। वॉच, पेंटिंग, सनग्लास, शूज, होम थिएटर सिस्टम्स और हेलीकॉप्टर जैसे लग्जरी आइटम्स की खरीद पर लगेगा टैक्स। CBDT ने नोटिफिकेशन जारी कर किया ऐलान। अक्षय तृतीया से पहले सोने की बढ़ती कीमतों का दिख रहा असर। लोगों का बजट टाइट। ज्वेलरी की घटेगी सेल। CRI SIL रेटिंग्स की रिपोर्ट में दावा। IPL 2025 का 42वां मैच आज। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। पहलगाम आतंकी हमले पर फूटा सलमान खान का गुस्सा। बोले कश्मीर बन रहा नर्क। शाहरुख खान बोले एकजुट रहें। आमिर खान ने भी जताया दुख। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की अबीर गुलाल पर लगा ग्रहण। बैन की मांग के बीच टली रिलीज डेट। 9 मई को रिलीज होने वाली थी फिल्म। कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख
एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बैरसन घाटी के पास आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 28 पर्यटकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस हमले में आतंकियों ने स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया, जो अपनी घातकता और विनाशकारी क्षमता के लिए कुख्यात है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जिन बुलेट से आतंकियों ने लोगों को निशाना बनाया है, वे बुलेट कितने खतरनाक होते हैं। दरअसल आतंकियों ने जिन बुलेट्स का इस्तेमाल किया है उसे स्टील बुलेट्स कहते हैं, जिसे अक्सर आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स भी कहा जाता है। ये सामान्य गोलियों से कहीं अधिक खतरनाक होती है। इन गोलियों का अगला हिस्सा स्टील या टंगस्टन कार्बाइड जैसे कठोर पदार्थों से बनाया जाता है, जो इन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बंकरों को भेदने की क्षमता भी प्रदान करता है। इन गोलियों का डिजाइन ऐसा होता है कि ये हवा में स्थिर रहती हैं और लंबी दूरी तक अपनी स्पीड और पावर को बनाए रखती हैं। स्टील बुलेट शरीर में प्रवेश करने पर गहरे घाव बनाती हैं और आंतरिक अंगों को भी गंभीर चोटें पहुंचाती हैं, जिससे बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये गोलियां आमतौर पर AK-47 जैसे असॉल्ट राइफलों में इस्तेमाल की जाती हैं, जो आतंकियों के पसंदीदा हथियार है। आपको बता दें कि सामान्य गोलियां जो ज्यादातर शीशे या तांबे से बनी होती हैं, सॉफ्ट टारगेट जैसे मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन की जाती हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट्स या कठोर सतहों के सामने ये अक्सर बेअसर हो जाती हैं। वहीं अगर स्टील बुलेट्स की बात की जाए तो ये काफी कठोर होते हैं। स्टील या टंगस्टन कार्बाइड से बनाए जाते हैं। इनका अगला हिस्सा बेहद मजबूत होता है। सामान्य गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भेद नहीं पाती हैं, लेकिन स्टील बुलेट्स इन जैकेट्स को आसानी से पार कर जाती हैं और लोगों की जान ले लेती है। आपको बता दें कि पहलगाम के बैरसन घाटी में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने AK-47 राइफलों से स्टील बुलेट दागे थे। सूत्रों की माने तो आतंकियों ने पर्यटकों को पहले नीचे बैठाया, उसके बाद उनका धर्म पूछा और फिर सिर झुकाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ। जम्मू कश्मीर में स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा पहले भी किया जा चुका है। खासकर जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन इसका इस्तेमाल करते हैं। 2018 में कश्मीर के लेथपुरा में CRPF कैंप पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया था। इस हमले में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए 5 जवान भी शहीद हो गए थे, क्योंकि स्टील बुलेट्स ने जैकेट्स को भेद दिया था। इसके अलावा 2016 में पुलवामा अटैक में भी आतंकवादियों ने स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों पर हमला किया था। सूत्रों की माने तो स्टील बुलेट्स की तकनीक और आपूर्ति पाकिस्तान को चीन से मिलती है, जो इसे आतंकी संगठनों तक पहुंचाता है।
कश्मीर की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां मनाने निकला एक परिवार और एक संयोग जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। नागपुर के कोलकर परिवार की किस्मत ने उनका साथ दिया जब गुलमर्ग में उनकी गोंडोला टिकट अचानक रद्द हो गई और इस वजह से उनका बैसारन घाटी का दौरा सोमवार को होते होते रह गया था। इसी एक दिन की देरी ने उन्हें पहलगाम में हुए नरसंहार से बचा लिया। सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग अधिकारी स्वाति कोलकर कहती हैं कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि वे और उनका 6 सदस्यीय परिवार आज जिंदा है। गंडोला राइड का कैंसिल होना ही हमें मंगलवार को पहलगाम में चलती गोलियों से बचा ले गया। एयरपोर्ट पर अब राहत शिविर जैसा बन गया है जहां सैकड़ों पर्यटक कश्मीर छोड़ने के लिए कतार में खड़े हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंतजार करते हुए कोलकर परिवार ने देखा कि टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। स्वाति ने बताया कि हम सोमवार को बैसारन के आसपास ही थे, इसीलिए हमने मंगलवार को सिंथन टॉप जाने का फैसला किया। हमले के बारे में उन्हें पता तब चला जब वे वापस पहलगाम लौटे। जब सुरक्षा बलों ने उनकी गाड़ी रोकी और पहचान पूछी तो उन्हें कुछ असामान्य सा लगा। गुलमर्ग में अचानक गोंडोला टिकट रद्द होना और बैसारन घाटी की यात्रा का एक दिन टलना ये एक मामूली सी असुविधा लग सकती थी, लेकिन मंगलवार को पहलगाम में जो कुछ हुआ उसने इस असुविधा को एक ही ईश्वरीय हस्तक्षेप में बदल दिया। एक ही दिन पहले अगर वे वहां होते तो शायद आज ये कहानी ही नहीं होती। हजारों लोग जो घाटी की शांति देखने आए थे अब वहां से भागने की कोशिश में हैं। टिकट काउंटर की लंबी कतारें, घबराए चेहरे और सुरक्षा चेक के दौरान अजनबियों की पहचान पूछते सैनिक, ये सब एक ऐसी जगह की तस्वीरें पेश करते हैं जो अब खतरे का पर्याय बन गया है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस संयोग की जो नियति बन गया, उस सिस्टम की जो पहले ही सवालों के घेरे में है और उस घाटी की जो हर मौसम में नए जख्म सहती है। बाईस अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथियों ने एक झटके में कई जिंदगियां छीन ली। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा देखी गई। मोदी सरकार से आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की मांग उठ रही है। सभी राजनीतिक दलों ने इन हमलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग की। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मांग की कि सरकार को इस मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए, जिसके बाद अब केंद्र की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 24 अप्रैल को शाम 6 बजे ये बैठक होगी। बैठक में हमले के बाद की स्थिति, सुरक्षा उपायों और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। और खबर ये आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राजनीतिक दलों को जानकारी देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी बिहार दौरे पर है। मधुबनी में उनका जन संबोधन है। बिहार चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में जब पूरे देश की जनता दहशत में है, तमाम राज्यों में पहलगाम हमलों में जान गंवाने वालों की पार्थिव देह पहुंच रही है, उनके अंतिम संस्कार कराए जा रहे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव पर पीएम मोदी का फोकस सवालों से घिर गया है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से बड़ी अपील भी की गई। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि इस मुद्दे की अत्यधिक गंभीरता और राष्ट्र की मनोदशा को देखते हुए कांग्रेस उम्मीद करती है कि प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे होने वाली सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेंगे और एक सामूहिक संकल्प बनाएंगे। आपको बता दें कि इस हमले में 26 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। ऐसे में अब पीएम मोदी विपक्ष की मांग को मानते हैं या नहीं, इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये देखने वाली बात होगी। सत्ता के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया काफी सख्त दिखाई दे रहा है। बीते कुछ वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जो सत्ता पक्ष को असहज करने वाले रहे हैं और इसी कड़ी में अब एक बार फिर सर्वोच्च अदालत ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जोरदार फटकार लगाई। दरअसल सेंथिल बालाजी पर कैश फॉर जॉब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत मिली हुई है, जिसके खिलाफ ईडी ने फिर अपील की है। ईडी का कहना है कि सेंथिल बालाजी मंत्री पद का इस्तेमाल गवाहों को प्रभावित करने के लिए कर सकते हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए। हालांकि सेंथिल बालाजी ने दावा किया कि मंत्री बनने से जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है और ईडी की आपत्ति केवल राजनीतिक मकसद से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि 15 महीने की जेल के बाद मिली जमानत को अब चुनौती देना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह साफ किया कि सेंथिल बालाजी को जमानत केस के मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर मिली है। कोर्ट ने कहा कि सेंथिल बालाजी ने पूर्व में गवाहों को प्रभावित करने के लिए अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया था और अब जमानत मिलने के 2 दिन बाद उनका मंत्री बन जाना न्याय की प्रक्रिया का मजाक है। आप कानून की प्रक्रिया से खेल रहे हैं। आपने अनुच्छेद 21 का दुरुपयोग किया है।
कोर्ट ने साफ कहा कि उन्हें अब मंत्री पद और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में से एक को चुनना होगा। साथ ही ये टिप्पणी भी की कि जमानत देने का फैसला एक गलती थी, क्योंकि तब वो मंत्री नहीं थे। ये मामला सत्ता, कानून और नैतिकता के टकराव का प्रतीक बन गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अब सख्त रुख अपनाने को तैयार नजर आ रहा है। का पूरा समीक्षा किया जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूं कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए, उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई। चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियां आती हैं उसको चेक होता है, तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूं कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्टें थे हटा ली गई थी, किसके आदेश से हटाया गया था, और इस पर सरकार भी इसमें शामिल है। निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी शामिल है। पूरा इस पर अलग से चर्चा कराई जाए, फिर से जांच कराई जाए। चेक पोस्ट क्यों हटाए गए? चेक पोस्ट पूरा खाली कर दिया गया था। जो गाड़ियां आ जा रही थी कोई चेक पोस्ट नहीं था। जो सच है वो सामने आ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.